हेलो लिब्रा, आज हम देखते हैं कि आपका अगस्त मंथ में लव लाइफ कैसा रहने वाला है। आज हम जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कॉर्ड कटिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल या फिर चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो आपको 100% गारंटीड मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे एंड ब्लॉकेजेस दूर करेंगे, सो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मेरे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं टैरो के तो आपको पता ही होगा कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो एंड अगर आप मेरे चैनल के यूट्यूब मेंबर बनते हैं तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दूंगी आपको। एंड प्लस अगर कोई रेमेडीज़ चाहिए सीवियर केसेस में, सीवियर व्यूअर्स के लिए, तो फिर वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। सो यहाँ पे मुझे लिब्रा दिख रहा है कि देयर आर सम काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट योर पर्सन इज़ फेसिंग इन टर्म्स ऑफ कि मुझे ये रिस्क लेना है या नहीं उठाना है। यहाँ पे मुझे एक कूदना है, इस रिश्ते में कूदना है, नहीं कूदना है, या फिर इसको सेकंड थॉट, सेकंड चांस इस रिश्ते को देना है या नहीं देना है। सो दे आर थिंकिंग हेविली अबाउट इट। एंड वहीं आप भी, मुझे लग रहा है आप थोड़े से स्टक एंड ओवर थॉट प्रोसेस में हैं, अटके हुए अपने आप को फील करते हैं रिगार्डिंग कि इस रिश्ते को अगेन एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेदर इट कैन बी अ न्यू लव और इट कैन बी अ कंसिडरेशन ऑफ अ लव, ऑफ एन एग्जिस्टिंग लव। बहुतों के लिए ये एक एग्जिस्टिंग लव है, बहुतों के लिए एक न्यू लव है, जहाँ पे इस लव को मौका देना है, इस पर्सन को मौका देना है प्यार में, उसके बेसिस में सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। देयर कुड बी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कि इस रिश्ते को, कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल मेंटल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल झगड़े भी हो सकते हैं लिब्रा, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ के वजह से या तो दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल विचार चल रहे हैं, कंपटीशन भी है, ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनको लग सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग के वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा करेजियस या फिर साहसी टर्न में बैठा हुआ है। अभी साहस करेंगे तो नया प्यार आ सकता है या इसी प्यार को दोबारा पाया जा सकता है। साहस नहीं करेंगे मतलब जैसे कि वही डर के आगे जीत है वाली बात है। जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उसको अगर टॉक आउट नहीं करेंगे, बात करके सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशनशिप एंड तक चला जाएगा। इट विल कम टू एन एंड। और अगर आप दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इस पर्सन को दोबारा मौका देना चाहते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो वर्केबल। इन कंडीशन ये है कि वहाँ पे प्रॉपर जो प्यार को जिस तरीके से निभाने की बात होती है, कमिटमेंट, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म विजन देखना पड़ेगा, फ्यूचर देखना पड़ेगा। बहुतों के लिए नया लव हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए आपको पुराने जो यादें हैं, कॉर्ड्स हैं, वो आपको कट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन विल रीच यू आउट। हालांकि बहुत ही चैलेंजेस उनको नज़र आता है इस रिश्ते में, लेकिन इस प्यार को बचाने की भी उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, या फिर इस नए प्यार को अपने लाइफ में लाने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। दे आर वेरी डिटरमाइंड, ओके। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा वीक सिचुएशन चल रहा है इस प्यार का अभी। जैसे मैंने कहा, रीजंस कुड बी एनीथिंग। 20 साल के व्यूअर के लिए रीजंस वुड बी डिफरेंट, 60 इयर्स के व्यूअर्स के लिए रीजंस कुड बी डिफरेंट। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आई वुड नॉट बॉयल डाउन टू और ज़ीरो डाउन टू द एग्जैक्ट रीजंस। इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। बहुतों के लिए ये फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, एंड उस डायरेक्शन के ऊपर, या फिर कभी कभी हम लव एंड फिज़िकल इंटीमेसी को कभी कभी वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक से देख नहीं पाते हैं। सो वो भी एक मुद्दा हो सकता है।
एंड यस, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस कनेक्शन। एंड बहुतों के लिए, जैसे कि अगर आप डिफरेंट फेज़ में हैं अपने लाइफ में, ये रिश्ता आप जी चुके हैं एक पर्सन के साथ में, देन योर पर्सन मे वांट टू एंड दिस कनेक्शन एज वेल। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते से मूव आउट करना चाहते हैं, एंड वो उनके नज़र में और भी बहुत सारे सोशल सर्कल में लोग हैं जिनसे वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। सो आप दोनों के बीच की एनर्जी तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, एक्सटर्नल ड्रामा क्रिएट किया गया है, एक्सटर्नल पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के खुद के बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं जो इस रिश्ते को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। आपके साइड से लिब्रा मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी शो कर रहे हैं, आप एबंडेंट भी हैं, आप पैसों के, आप जो भी काम करते हैं, इस आई एम टॉकिंग अबाउट अवे अपार्ट फ्रॉम दिस लव, आपका करियर है, पैसा है, स्टूडेंट हैं, इन दैट यू विल डू वेरी वेल इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड दूसरा जो बात है, आपको पता है कि इस रिश्ते में या फिर इस प्यार को अपने लाइफ में रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ जजमेंट कॉल, एक कॉल लेने की ज़रूरत है कि मैं सिंगल ही ग्लो करना चाहता या चाहती हूँ, या फिर डू आई नीड टू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप। ये एक बहुत बड़ा कॉल है, बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें आपका इंट्यूशन आपका 100% साथ देगा एंड आपको विजय भी मिलेगा। अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको विजय ही मिलेगा। आप इस रिश्ते से बाहर रहना चाहते हैं, यू वांट टू एन्जॉय योर सेल्फ लव, वो भी आपके लिए काफ़ी कुछ टाइम तक आई वुड से, क्योंकि फ्यूचर में मुझे लव तो आते हुए नज़र आ ही रहा है। इवन इफ इट्स अ सेपरेशन और अ नो कॉन्टैक्ट, या फिर एक आप पास्ट के एक्स से निकल रहे हैं, नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, देन दैट ड्यूरेशन ऑफ सेपरेशन या फिर सिंगलहुड इज़ वेरी शॉर्ट। ये बहुत शॉर्ट है। अभी अगस्त मंथ में ही, अगस्त एंड सितंबर में ही आपको अपने लाइफ में नया लव, नया प्यार, नया जोश, नए उमंग, आई वुड से अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस, ये सारा आपको एंटर होते हुए नज़र आएगा। एंड अगर आप दोनों के बीच में एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड आपके बीच में झगड़ा है तो सॉर्ट इट आउट बिकॉज द अट्रैक्शन एंड पैशन इज़ वेरी हाई। तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है, तो उस बॉन्ड का सहारा लेते हुए, उस केमिस्ट्री का सहारा लेते हुए यू कैन जो डिफरेंसेस हैं उसको आप कम कर सकते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं एक ही रीडिंग के ऊपर, तो आप दोनों ही एक दूसरे से कोई कम नहीं है। अगर कोई मुद्दा होता है तो उसमें लड़ भी लेंगे, अगर प्यार है तो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। सो आई सी अ वेरी एक्सट्रीम केस इन दिस रिलेशनशिप। एंड ये जो रिश्ता है अभी, इसको ना थोड़ा सा फूक के स्लो तरह से लेके जाने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म सोच के, जोश में नहीं हो के, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, कंसिस्टेंसी है, प्रोसीजर है, एक लव में रिश्ते को आगे जैसे ट्रेडिशनल तरीके से लेके जाते हैं, उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। सो सिर्फ जोश या लॉन्ग थॉट प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे स्टेप्स या एक्शंस भी लेने पड़ेंगे कि इस रिश्ते को हम कैसे छोटे छोटे स्टेप से कंसिस्टेंसी या ट्रस्ट बना सके या लॉन्ग टर्म बना सके। दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप विल सर्वाइव। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली इस रिश्ते में आपको प्यार से बात करनी चाहिए एंड थोड़ा सा अग्रेशन को, या अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ये रिश्ता बना हुआ है उसको थोड़ा सा साइड में रखने की ज़रूरत है। देन यू विल कम टू नो, बोथ ऑफ यू विल कम टू नो कि ये रिश्ते में एक्चुअल प्यार है या फिर इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन और ए फिजिकल केमिस्ट्री। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग। दो का एक डिवाइन कपल आ गया है, सो कोई किसी से कम है नहीं। यहाँ पे एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर कोई टेम्पररी एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में या होने वाली है, तो भी ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही आसानी से या फिर आराम से विद अ जजमेंट कॉल क्या रेजरेक्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ हम दोनों भटक गए थे उसको सही करके, डिस्कस करके एक दोबारा इस रिश्ते को शुरुआत करने का मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा, बार बार कहा, कुछ लोगों के लिए रिवाइविंग एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन है झगड़े वगड़े सेपरेशन के बाद। कुछ लोगों के लिए ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देयर मे बी मोर देन 2 ऑप्शंस इन योर लाइफ, और यू विल रिसीव मोर देन 2 ऑप्शंस, लव अपॉर्चुनिटीज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो कोई यहाँ पे मुझे और भी एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि
इस डायनामिक्स में आप दोनों के बीच में कोई पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है एंड कोई थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हैं, जिस वजह से ये रिलेशनशिप इम्पैक्ट होता है या होने वाला है अगस्त मंथ में. So overall a good reading, love and passion, chemistry, everything is coming in your plate. Multiple options also you will have in romance. तो आपको decide करना है कि आप किधर अपना explore करना चाहते हैं. So thank you very much. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.